नमस्कार साथियों, मैं राहुल धनगर अहिल्या न्यूज 24 में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन प्रस्तुत करता हूं। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं काशी के मणिकर्णिका घाट की और वहां पर देवी मां अहिल्याबाई होलकर जी की विचारधारा को खंड खंड करके उत्तर प्रदेश सरकार के वाराणसी नगर निगम के द्वारा निस्तनाबूद करने का प्रयास किया गया था और वहां पर पाल बघेल धनगर समाज की ही नहीं, संपूर्ण धार्मिक लोगों की भावनाएं आहत की गई थीं। वह दौर था जिस समय देवी मां अहिल्याबाई होलकर जी ने अपनी निजी संपत्ति से 17वीं शताब्दी में इस भव्य मणिकर्णिका घाट का जीर्णोद्धार कराया था। साथियों, आज दौर बदल चुका है, समय परिवर्तन की दिशा में केंद्रित है और इस रूपरेखा और उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से झड़पें जो देखी गईं, पाल बघेल धनगर समाज के लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई और साथ ही आपने देखा होगा कि जो धार्मिक लोग थे जिन्होंने जेसीबी की वीडियो बनाई और उसे वायरल करने का प्रयास किया ताकि धार्मिक गतिविधियों को रोका जा सके, तो सत्ता में चूर बैठे अहंकारियों ने पुलिस प्रशासन के इशारे देकर उन्हें भी 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज करवा दी गई। तो साथियों, इस टॉपिक पर संपूर्ण रूप से विस्तार से हम अपने छोटे भाई आदरणीय श्री राधेश्याम रौतेला जी से आपके बीच में संवाद करेंगे और हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कड़ी पर विस्तार से गहन से चर्चा करेंगे। मेरे छोटे भाई आदरणीय श्री राधेश्याम रौतेला जी, आपका हमारे स्टूडियो अहिल्या न्यूज 24 में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन प्रस्तुत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद और अपने स्टूडियो में मुझे आमंत्रण देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई राधेश्याम रौतेला जी, हमारा पहला आपसे क्वेश्चन है और हम जानना चाहते हैं कि आप काशी के विश्वनाथ मंदिर के समीप मां गंगा के किनारे बने मणिकर्णिका घाट पर आपकी प्राथमिक राय क्या है? आप हमारे श्रोताओं को जो आपकी आवाज सुनेंगे और आपसे जो संदेश है वो कहीं ना कहीं पाल बघेल धनगर समाज के लिए एक पॉजिटिव गंतव्य के लिए, प्रचार प्रसार हेतु, सामाजिक विचारधारा के लिए एक नए संकल्प के साथ, नई चेतना के साथ उजागर होगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर वो केवल हमारी ही पूर्वज नहीं है, वो तमाम भारत देश के सनातन धर्म से नाता रखने वाले सभी की वो पूजनीय है। ये कहना हमारा भी गलत है कि वो हमारी केवल हमारी पूर्वज हैं। वो पूरे देश के सनातन, पूरे विश्व में जितने भी सनातनी हैं उन सबकी वो पूजनीय है, वो पूज्य हैं। साथियों, बहुत ही अहम बात मेरे भाई, छोटे भाई ने कही है कि देवी मां अहिल्याबाई होलकर एक नाम नहीं है, वह एक सशक्त विचारधारा है जिन्होंने अपने युग में अपनी निजी संपत्ति लगाकर महिलाओं को सशक्तिकरण की बुनियाद स्थापित कर दी और साथ ही एक नए संकल्प और एक नई विचारधारा से धार्मिक गतिविधियों में अपनी अहम भूमिका, इतिहास के पन्नों पन्नों में स्वर्ण अक्षरों की गाथा को हमेशा हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। और मैं अगली कड़ी में भाई राधेश्याम रौतेला जी आपसे कहना चाहूंगा कि मणिकर्णिका घाट पर पाल बघेल धनगर समाज के जो वरिष्ठ संगठन हैं, उनके शीर्ष नेतृत्व वहां पर कूच करने गए थे और उनके साथ जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो निष्फल जो पहल की गई थी वह काफी निंदनीय थी। आप उस पर अपनी राय क्या देना चाहते हैं? देखो, सबसे पहले तो यही है कि मैं सरकार की उन गतिविधियों का पुरजोर विरोध करता हूं। सरकार ये न समझे कि मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर केवल पाल बघेल धनगर समाज से ही नाता रखती हैं या समाज के ही लोग उनसे नाता रखते हैं। बात की जाती है कि हम ये भाजपा जो पार्टी है, जो आज सत्ता में है, ये हिंदुत्व पर काम करने वाली है, ये सनातनी पार्टी है,
ऐसे करके यहाँ शोर शराबा अच्छे से है, पूरे देश में है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर केवल पाल बघेल धनगर समाज के लिए ही, उनके हित के लिए ही कुछ किया था? मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर ने जो किया था वो हमसे ज्यादा अगर व्यक्तिगत हमारी जात पात की बात की जाए तो हमसे ज्यादा तो उन लोगों के लिए किया गया था जो आज हम जो सड़क पर बैठ करके जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, दिल्ली तक जाने के लिए बातें हो रही थी, हमारे ऊपर मुकदमा लगाया गया, हमारे ऊपर लाठीचार्ज की गई। ये सरकार का बहुत ही निंदनीय कार्य रहा। सरकार को ये समझना चाहिए कि ये लोग कहीं ना कहीं सनातन की विरासत को बचाने के लिए ही ये सड़कों पर उतरे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ हमारा व्यक्तिगत उसमें हमारा कुछ फायदा हो, हम पाल बघेल धनगर का ही कोई फायदा हो, ऐसा नहीं है। सरकार को और उन हिंदुत्ववादी जो नेता हैं या हिंदुत्ववादी युवा साथी हैं उनको भी समझना चाहिए था, उनको भी आवाज उठानी चाहिए थी कि मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर एक नाम नहीं, एक सनातन है, सनातन। क्योंकि उन्होंने अपने व्यक्तिगत धन से 12,700 से कुछ धार्मिक स्थल मंदिर, जो आज सबसे जो प्रसिद्ध भारत में, पूरे भारत देश में जो प्रसिद्ध मंदिर है, वो उनको जीर्णोद्वार जो कराया था वो मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। ये सभी सनातनियों को याद रखना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि उनकी अपने घर में मूर्ति रख करके पूजा करनी चाहिए, उनकी तस्वीर लगा करके पूजा करनी चाहिए। क्यों? क्या आज उन्हीं की वजह है जो आप बड़े बड़े धर्म स्थलों पर जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं या बद्रीनाथ जा रहे हैं या फिर काशी विश्वनाथ, ये जहां भी आप जा रहे हैं वहां सिर्फ और सिर्फ आपको सबसे पहले, अगर वहां कुछ आप किसी से चर्चा करेंगे तो वहां मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर का नाम निश्चित आएगा। तो ये मत भूलिए कि मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर केवल और केवल पाल बघेल धनगर समाज की है, वो मैं कह रहा हूं। और मैं नहीं, ये सब जानते भी हैं कि पूरे सनातन की माता हैं वो पूरे सनातन की पूजनीय माता है। और सबको उनका सम्मान, उनकी पूजा, मैं तो ये कहूंगा उनके एक घर में एक मूर्ति, एक तस्वीर लगा करके पूजा करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई राधेश्याम रौतेला जी। आपने कम शब्दों में और बहुत बड़ी बात को उजागर कर दिया कि देवी माँ अहिल्याबाई होलकर धार्मिक देवी हैं और भारत के इतिहास की गाथा में स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई उस बुनियाद के प्रतीक हैं जिन्होंने, जब मुगल शासकों के द्वारा देवी माँ अहिल्याबाई होलकर जी ने जो रूपरेखा, जो उनके कार्यों की जो शैली रही, मुगल शासकों पर उनकी किसी भी तरह से रोक नहीं लगी और उन्होंने उनके विपरीत जाकर धार्मिक गतिविधियों को उजाड़ने से रोका, बल्कि नई नींव स्थापित कर दी। और उन्हीं में से एक मणिकर्णिका घाट है, जहां पर पुलिस प्रशासन की तरफ से पाल बघेल धनगर समाज के वरिष्ठ संगठनों के शीर्ष नेतृत्व के लोगों को लाठियों से पीटा गया और वहां पर देवी माँ अहिल्याबाई होलकर जी की विचारधारा को आहत करने के लिए बलशाली बना दिया गया। तो आने वाले 2027 के चुनाव में पाल बघेल धनगर समाज का रुख क्या मणिकर्णिका घाट के आधार पर अपना वोट तय होगा? क्या आप इस बारे में, आपकी राय क्या है? सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि 2027 में जो हमारे ऊपर, समाज के ऊपर, हमारे संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के ऊपर जो लाठीचार्ज हुई है प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा, वो हम अपना जवाब संविधान के दायरे में रह करके वोट के चोट से जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा अंतिम सवाल आपसे एक और है। मैं जानना चाहता हूं कि जब मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर चल रहा था तो सनातन प्रेमियों ने एवं धार्मिक लोगों ने उस बुलडोजर का वीडियो लाइव बनाया था, किसी ने फेसबुक के माध्यम से, किसी ने किसी अदर प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि उन लोगों के खिलाफ भी एफआईआर 8 लोगों पर दर्ज की गई है। आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? सरकार या प्रशासन की एक सोच थी कि हम पाल बघेल धनगर समाज को इग्नोर करके हम अपना काम अपने सत्ता के अहंकार में चूर होकर के ये फतेह पालेंगे इस काम में। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पाल बघेल धनगर समाज पूरी समाज में सबसे ज्यादा अहम
काम रहा है सनातन को बढ़ावा देना, सनातन की रक्षा करना। ये जो हिंदुत्ववादी हमें सनातन के बारे में जो सिखाते हैं, बताते हैं, वो पहले मातेश्वरी, हमारी पूर्वज पूजनीय मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर को पढ़े, तब फिर आगे हमसे बात करें। ये व्यक्तिगत अपने फायदे के लिए सिर्फ सनातन का नाम लेते हैं और हम कर्तव्य से सनातनी हैं। ये सिर्फ अपने फायदे के लिए सनातनी बनते हैं। आज यूजीसी बिल आया है तो वही सनातनी जो सनातन सनातन और जो हिंदू मुस्लिम की बातें करते थे, आज वो मुस्लिमों से ये आगाह करना है, ये मुस्लिमों से ये अपील कर रहे हैं कि मुस्लिम भाइयों जो हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा लेकर के हिंदू मुस्लिम का जो राइट बना रखा था और समाज को बेवकूफ बना रखा था, आज वही सनातनी ये कह रहा है कि हमारे मुस्लिम भाइयों यूजीसी बिल के खिलाफ आपको भी खड़ा होना चाहिए, ये कल आपके लिए भी बड़ा दायक होगा। तो मैं ये कह रहा हूं, आज मुस्लिम भाई कैसे भाई हो गए भाई? आज हिंदुत्ववाद कहां गया? यूजीसी एक बिल, हम कब से कितना झेलते आ रहे हैं इस सरकार से, सिर्फ एक बिल उन सनातनी तो हम भी हैं, हम तो कह रहे हैं हमारे पक्ष में है बिल, तुम्हारे विपक्ष में कैसे हो सकता है? तुम्हारे विरोध में कैसे है? अरे उनके विरोध में है भाई ये बिल, जो लोग आज तक ऊंच नीच की बात को खत्म करना नहीं चाहते, आज भी मन में वही दलित सवर्ण, और सुनो, आज हम ओबीसी हो गए, एससी हो गए, एसटी हो गए, तो भाई फिर नीले कबूतर कौन थे जिनको अब नीले कबूतर, नीले श्यार तमाम तरीके से तमाम भाषाओं से संबोधित करते थे, वो कौन थे? क्या वो उस समय ही केवल हिंदू मुस्लिम वाले विवाद में ही केवल वो तुम्हारे सनातनी भाई थे? आज यूजीसी बिल आया तो हमको एकदम से अलग फेंक दिया, अलग कर दिया। तो भाई मैं भाइयों से कहना चाहूंगा और उन सवर्ण भाइयों से, उन सनातनियों से कहना चाहूंगा कि भाई राजनीति करो, लेकिन ऐसी राजनीति करो जो सबके समझ में आनी चाहिए, और सब समझ रहे हैं राजनीति चल क्या रही है देश में। देश में कुछ नहीं, सिर्फ व्यक्तिगत फायदे के लिए राजनीति कर रहे हैं लोग, अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। सच्चाई कुछ और है, लेकिन सच्चाई को छुपाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बात रखी है वे बहुत ही अहम है कि जब बात सनातन धर्म की आती है तो कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी फायदा लेने के लिए हिंदू मुस्लिम को आपस में बढ़ाने की राजनीति करती है और सत्ता का स्वाद चखने के लिए किसी भी हद तक वह कार्य करने का प्रयास करती है, और परिणाम यही आते हैं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं संपूर्ण भारत में भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिलता है और वह सत्ता में आ ही जाती है। दूसरी तरफ भाई राधेश्याम रौतेला जी का कहना है, जिन्होंने अपने साफ शब्दों में कहा है कि जब हिंदू मुस्लिम को आपस में भिड़ाने वाले लोग आज यूजीसी बिल पर एकीकरण का बात कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के समीप जाने का प्रयास कर रहे हैं और आपस में कह रहे हैं कि बात मोमडनों के भी खिलाफ है, जबकि यूजीसी बिल किसी के भी खिलाफ नहीं है। बताया जा रहा है किसी भी जाति के खिलाफ नहीं है, वह केवल भेदभाव के खिलाफ है, असमानता फैलाने वाले लोगों के खिलाफ है, और जो समान गतिविधियों को रोकने की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ है, और जो भेदभाव के आधार पर तरह तरह की गंदी विचारधारा करते हैं उनके खिलाफ है। यदि आप शिक्षा के मंदिर में सिर्फ शिक्षा ग्रहण करने जाएंगे तो यूजीसी बिल आपके लिए किसी भी स्तर पर गलत नहीं है, वो आपको समर्थन, आपकी जिम्मेदारी, आपके लिए उच्च कोटि की शिक्षा का प्रमाण है और शिक्षा का प्रतीक है। यह यूजीसी बिल का एक अहम भूमिका है और सफल प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया गया है और सभी लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अंतिम शब्दों में भाई राधेश्याम रौतेला जी से, यदि आपकी कोई राय है, आप दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहते हैं तो आप अपनी बात रखिए। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं, मैं इतना समझ चुका हूं कि इनका संबंध सनातन से, जो हिंदुत्ववादी हैं, जो सनातन प्रेमी हैं, सनातन प्रेमी कौन है पूरा देश जानता है। सनातन प्रेमी ये नहीं, इनका संबंध केवल और केवल राजनीति में इतना है, सनातन प्रेम इतना है हिंदुत्ववाद, जितना चोर जब किसी गांव को लूटते थे तो केवल उस समय केवल मां भवानी का नाम लेना,
इनका जो प्रेम है सनातन से वो है चोरों को चोरी करते समय माँ भवानी का नाम लेना। तो ये सनातन को सनातन वही इस्तेमाल करते हैं जहां इनका खुद का फायदा होगा।